Good afternoon, class. Hello. Yes, sir. Yes, sir. क्लास आज क्या मार्की होना था ना? आज मार्की होना था ना? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. मार्कियों का डेट कब दिया तुम लोग को हम? पर नहीं दिए हैं सर अभी तक। सर नहीं नहीं दिया दिए सर, नहीं दिए अभी सर। नहीं दिए हैं? नो सर। नो सर। तो फिर थर्सडे को ले लेंगे। थर्सडे को सर। सॉरी, वेडनेसडे को। थर्सडे को तो मेरा क्लास ही नहीं होता, वेडनेसडे को। ठीक है, टॉपिक लिख लो। यस सर। सर प्रोडक्शन चैप्टर से पूछेंगे। सर थियरी ऑफ प्रोडक्शन है सर, जो यूटिलिटी और हाँ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखवाए थे सर। हाँ, सब कुछ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां से पूछेंगे। यस सर, ठीक है सर। क्या हुआ था लास्ट क्लास में, ये बताओ। सर कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट लिखवाए थे सर आप, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया था। यस सर, हो गया था। चलो ठीक है, तो आज हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक हेडिंग दे दो, फटाफट हाथ चलाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। On the basis of time, the costs have been classified into On the basis of time. on the basis of time। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. On the basis of time, the costs have been classified into the short run cost and long run cost, into the short run cost and the long run cost। उसके बाद नीचे लिखना शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट पहला लिखना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहला लिखना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रैकेट में टीएफसी। ब्रैकेट में कैसे बोल रहे हैं? TFC। अभी भी फिर कोई आया लगता है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes. Yes, sir. ब्रैकेट में टीएफसी, ब्रैकेट में टीएफसी, हाइफन देके लिखो। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट is the cost which is incurred on the fixed inputs, यस सर। incurred on the fixed inputs
जो कॉस्ट फिक्स्ड इनपुट पे खर्च किया जाए उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फुल स्टॉप। फिक्स्ड कॉस्ट, फुल स्टॉप के बाद फिक्स्ड कॉस्ट्स are also required at zero unit of output. सर आपकी आवाज सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सनी तुम तो नहीं बोलो। सनी को बोलना ही नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। Yes, sir. लिखो। आवाज नहीं आ रहा है। तो मत सनी बोलो। म्यूट कर लो तुम अपना। सनी म्यूट कर लो तुम्हारी अपना। हेलो भाई सनी Yes, तुम sir. म्यूट करो यार। विश्वजीत तुम भी हेलो। म्यूट करो। विश्वजीत, लिखो आगे। Fixed costs are those costs. Fixed costs are those costs. of output के बाद सर हाँ, full stop के बाद fixed costs are those costs which do not change with the changing quantity of output, which do not change with the changing quantity of output, comma, up to a certain capacity. Up to a certain capacity. क्या लिखा हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में? एक ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन नहीं भी हो फिर भी आप खर्च करें तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड इनपुट पे ही किया जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड इनपुट पे किया जाएगा। जैसे बिल्डिंग के निर्माण में किया गया, मशीन को खरीदने में किया गया खर्च, या टॉप मैनेजमेंट को अक्वायर करने में या टॉप मैनेजमेंट को बैठाने में जो हम खर्च करते हैं। these are all what examples of fixed cost। लेकिन ध्यान क्या देना है कि फिक्स्ड कॉस्ट तब भी इनकर होगा जब आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे। जब आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है? Yes, Am I sir. clear? Yes, sir. यस सर। अब अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, अरे तुम गाने काहे लगते हो जी? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कॉस्ट है, मान लो आपने एक मशीन बैठा ली भाई, तो उस मशीन की एक क्षमता होगी ना कि वो 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 600 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता। तो मान लीजिए अब कोई मशीन है जो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता, तो जब आप 600 यूनिट तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, केवल लेबर को बढ़ाना है, रॉ मटेरियल को बढ़ाना है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही 600 के बाद 601 यूनिट्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप उसी मशीन से प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको नई मशीन चाहिए होगी। ठीक है? तो इसीलिए सर्टेन कैपेसिटी, ऐसा नहीं है कि एक मशीन लगा दिया तो दुनिया का सारा सामान आप ही प्रोड्यूस कर लीजिएगा एक मशीन से, ऐसा संभव नहीं है। उस मशीन की जो नियत क्षमता है उस क्षमता के अंतर्गत ही आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा घटा सकते हैं और आपको अतिरिक्त मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ना तो बढ़ता हो ना घटता हो, लेकिन वो प्रोडक्शन एक फिक्स्ड कैपेसिटी तक होगा, एक निश्चित कैपेसिटी तक ही होगा। स्पष्ट है मेरे ख्याल से। अब अगर हम लोग Yes, फॉर्मूला लिखें, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो TFC का फॉर्मूला होगा TC माइनस TVC, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला होगा TFC इज इक्वल टू AFC इंटू Q, AFC इंटू Q, AFC इंटू Q लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। मतलब इसमें वेयर TC is total cost, where TC is total cost, TVC is total variable cost, TVC is total variable cost, AFC is average fixed cost, AFC is average fixed cost, और Q is output, AFC, average fixed cost, and Q is output. Q जो है वो आउटपुट को शो कर रहा है। अब नीचे शेड्यूल बनाना है, आउटपुट और TFC। आउटपुट आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 7। आप TFC देखिए सब में कांस्टेंट होगा, सब में आपको 10 ही लिखना है, 10 हमने 10 माना है, तो सब में देखिए TFC का वैल्यू 10 होगा। आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, 0 भी प्रोडक्शन है तो भी 10, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो भी 10, घटा रहे हैं तो भी 10, मैक्सिमम आप 7 यूनिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्शन 0 यूनिट से लेके 7 यूनिट तक प्रोडक्शन आप कुछ भी करें, आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने? यस yes, सर। sir. यस सर। अब इसका हम लोगों को एक शेड्यूल बनाना होगा। शेड्यूल तो बन गया, कर्व। कर्व कैसे बनाएंगे आप ये देख लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट वाई एक्सिस पे आपको TFC लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे TFC, वाई एक्सिस पे लिखेंगे TFC। इसमें 5-5 का रेंज लेना है, 5 का और ऊपर 10, चूंकि मैक्सिमम 10 है, और आउटपुट पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका कर्व हमको बना के बताइए कि क्या होगा। डन सर। आंसर डन सर। No, डन sir. सर, ये क्या हुआ जी डन सर? Completed, sir. कंप्लीटेड। कंप्लीटेड सर। फिर तुम बोलने लगे, तुम चुप हो जाओ एकदम। Sir, हमारा क्लियर नहीं। ऐसे ही आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, TFC कर्व क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस सर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रहा है? अगर आपका प्रोडक्शन 0 है, अगर आपका प्रोडक्शन 0 है, फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 10। यस यस नो? Yes, सर। sir.
आप Yes, अगर sir. आप प्रोडक्शन बढ़ाते भी जा रहे हैं तो भी आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं कर रहा, नहीं फिक्स होगा। कॉस्ट उतना ही है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, द TFC कर्व इज the TFC curve is a horizontal line full stop. It shows that oh, the fixed cost remains unchanged with the changing quantity of output, remains unchanged with the changing quantity of output, full stop. Clear a class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हाइफन देके लिखो। The costs which are incurred on incurred के spelling क्या हुआ? INCURRED, incurred on variable inputs are called variable costs. Are called variable costs. Full stop. आगे लिखिए। These costs are not required. Yes, sir. These costs are not required at 0 unit of output. Are not required at 0 unit of output. Full stop. Variable costs are those costs. Variable costs are those costs which keep on changing with the keep on changing with the changing quantity of output. Changing quantity of output. फॉर्मूला में लिखिएगा, नीचे स्टार मार्क देके एक पॉइंट लिख लीजिएगा।
Hmm. The concept of fixed cost is applicable both in long run. the short run as well as long run. Is applicable both in the short run as well as in the long run. फॉर्मूला देख लीजिएगा, TVC is equal to TC minus TFC, और दूसरा फॉर्मूला है TVC is equal to AVC into Q. नीचे लिखिए, where AVC is average variable cost, where AVC is average variable cost, where AVC is average variable cost. अब आउटपुट और TVC, आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 6 और 7, TVC has 0 10 18 23 30 40 56 और 81. बनाइए तो जल्दी. कर्व बनेगा? यस सर, बन जाएगा. यस सर, बन जाएगा. कर्व जो है वो बेसिकली आप लोग को 10-10 का रेंज लेके बनाना पड़ेगा. y Yes, एक्सिस sir. पे टीवी, हाँ, y एक्सिस पे TVC और x एक्सिस पे आउटपुट. ये 1 2 3 4 5 6 और 7 और TVC हम लोग को 10 का लेके जाना होगा. 10 20 30 40 50 Completed, sir. Yes, sir. फिर कौन है जी? ये सन्नी है सर. शाबाश. हमने हमको क्या पेर रहे हो सब? हो गया? तुम्हारा ये नहीं आ रहा है सन्नी. हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं.
क्वांटिटी, ये जो टीवीसी कर्व है, ये अगर आप देखिएगा तो यस सर, इस सही तरीके से बना आया है। क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर, Yes, ऐसे यस सर। ऐसा ही बना है। ठीक है, लिखना शुरू कीजिएगा। The TVC curve, the TVC curve starting from the origin is initially rising, Starting starting from the origin is initially rising at a diminishing rate, is initially rising at a diminishing rate, full stop. If the output is further increased, Yes, sir. if the output is further, FURTHER, further increased, comma, the TVC curve now starts to rise at an increasing rate. Now starts to rise at an increasing rate, full stop. आगे लिखिएगा। विश्व जी तुम पहचान में नहीं आ रहा है। हैंडसम लग रहा है बहुत ज्यादा, हैंडसम लग रहा है बहुत ज्यादा आज। अरे गेस्ट रूम में बैठे हैं तो घर पे नहीं है, इसी शांति है। सर कहाँ गए? तुमको देख कर भाग गए। हमको किसे देखा लगा? अरे तुम हीरो लग रहा है ना आज। अरे हाँ? रिकॉर्ड हो रहा है, चुप हो जाओ।
समझ में इन लोग को नहीं आ रहा है। अरे तुम गुस्सा में काहे रहती है हमेशा? विश्वजीत म्यूट किया, म्यूट शांति करो। है। अबे रिकॉर्डिंग हो रहा है, चुपचाप रहे। सनी हम पानी पी के आ रहे हैं तब। सर वॉइस नहीं आ रहा है। चुपचाप बैठना, आएगा। म्यूट कर तू पहले। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रहा है। यस सर। तुम लोग आपस में क्यों बात करने लगते हो? तुम लोग आपस में क्यों बात करने लगते हो? क्या बात करने लगते हो आपस में? अंकित, सर यही विश्वजीत और सनी सर वो बात कर रहा है क्लास के बीच में सर। विश्वजीत और रोकने पे सनी रुकता नहीं ध्यान है सर ये रखना। लोग। सॉरी सर। सर दो बार से विश्वजीत शुरू और किए सर। सनी, नहीं नहीं ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जा रहा है यूट्यूब पे। नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं देंगे क्लास में। शांति से रहना क्लास में। स्टार मार्क देखो, लिखो नीचे। दिस नेचर ऑफ पीवीसी कर्व, दिस ने स्टार मार्क देके नीचे लिखो। दिस नेचर ऑफ पीवीसी कर्व, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। दिस नेचर ऑफ, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर अब आ रही है सर। अब आ रही है। This nature of PVC curve is due to the application of the law of, is due to the application of the law of variable proportion. Application of the law of variable proportion. नीचे लिखो अब। तीसरा total cost, short run total cost. The short run total cost is defined as the summation of all the expenses, incurred in producing
a given set of quantity, producing a given set of quantity full stop. The short run total cost includes both the fixed cost and the variable cost. Includes both the fixed cost and the variable cost. फॉर्मूला लिखिए. TC is equal to TFC plus TVC. दूसरा फॉर्मूला TC is equal to AC into Q. तीसरा फॉर्मूला summation of marginal cost. Summation of marginal cost. हो गया, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लास टाइमिंग खत्म हो रहा है, अटेंडेंस के लिए रीजॉइन कर लेंगे आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. आज का जो क्लास किए समझ में आया? Yes, sir. और वेडनेसडे को मार्क क्यू है, चैप्टर का नाम है